अरे वो नंद को लाल घुमाए रयो टोरी, जिन पतरी सी कुंज गलन में अरझ गई मेरी रेशम डोरी के में लगी गांठ न टूटते। लेकिन मेरे बंधुओं, सुबह का समय है और दो भक्त एक मंदिर के सामने खड़े हैं। तो एक भक्त ने जवाब दिया है दूसरे भक्त से, भैया मेरी बात सुन ले। और क्या कहा भैया, इस मंदिर में वो ईश्वर है, इस मंदिर में वो ईश्वर है, और मस्जिद में उसका घर है। और मक्के में वो अल्लाह ताला है, नहीं मंदिर में वो ईश्वर है, नहीं मंदिर में वो ईश्वर है, नहीं मस्जिद में उसका घर है। वो अल्लाह नहीं मदीने में, वो अल्लाह नहीं मदीने में, भगवान भगत के सीने में। ये 51 रुपए मेरे बड़े भाई की तरफ से आशीर्वाद के रूप में। लेकिन मेरे बंधुओं, अपने धर्म को वही लगाएंगे जहां मैंने रात प्रसंग छोड़ा था। आज धर्म में क्या होता है, सुधर्मा को राजा मारने के लिए तैयार हो जाता है। दासी ने जाकर रानी से कहा है, हे महारानी, तुम्हारा पुत्र कुछ ही क्षणों में तुम्हारी नजरों के सामने से जाने वाला है। आहो मेरे बंधु, मेरे शब्दों को सुना है। कहने लगी है दासी, महारानी मेरी बात सुन लो। और क्या कहा है भैया, अरे कितनी उच्च गद्दे बना ले रानी, और ये कुंवर नहीं बचे पावे को। तनक देर के, और ये तनक देर के बाद सुधनवा नहीं भूलेंगे। और इसके साथ भैया
साहब चांद की कला से आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहे हैं और 51 रुपए हमारे ताऊ जी की तरफ से आशीर्वाद। लेकिन भैया लक्ष्मण, रानी ने जवाब दिया है, करो ने पूती मोर सवरनाए होए दुखी मेरो चोला। मेरे सिर पे पड़ो जी गजब को तेरी बोला, मेरे सिर पे पड़ो जी गजब को तेरी बोला, गजब को तेरी बोला। 101 रुपए श्रीमान हमारे चाचा जी हरिओम जी आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहे हैं और 101 रुपए नरेश भट्टा वाले हमें आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहे हैं और 51 रुपए मुमताज जी हमें आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहे हैं। लेकिन मेरे बंधुओं, आज जवाब दिया है, बताया कि सुनदासी की बात महलते, सुनदासी की बात महलते और 51 रुपए नीतू पांचा नावली से आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहे हैं और 51 रुपए चंद्रपाल बड़े भैया आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहे हैं। आज दासी ने जवाब दिया है तो रानी ने कहा है कि सुन दासी की बात महलते दौड़ी दौड़ी आए रही और बेटा बेटा कह के मैया भारी रुधन मचा रही। सो भर लई जेठ जाए बेटा, फटी जाए। आज पुत्र को गोदी में उठा लिया है और कहने लगी है अपने पिया से, हे पिया तुम ये क्या कर रहे हो? तो राजा क्या करता है, बताया है कि रानी झटक दही राजा ने बेटा छीन लिया, राजा ने झटक दही घरवारी है उल्टी जाइए लौट महल को सुन लियो बात हमारी है। सो जबरन कुमार तेल में पटको, जबरन कुमार तेल में पटको, नेक न तरस विचारा केसो बादर। पुत्र को उठाया है, रानी से छीना और 51 रुपए श्रीमान दीनदयाल सिंह डीलर पचेरा से आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहे हैं। राजा ने पुत्र को उठाया और गरम तेल में फेंक दिया है। जैसे ही गरम तेल में डाला, सुनेंगे क्या होने लगा है। अरे मेरे भैया, अरे मेरे भैया एकदम से और 101 रुपए हमारे ताऊ जी गिरिराज हवलदार निपाले हमें आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहे हैं। आज मेरे बंधुओं
राजा ने देखा है राजा का पुत्र और गरम तेल में मलमल कर स्नान कर रहा है। राजा ने ऐसा देखा तो कहने लगा है किससे, जिसने तेल गरम किया था। और क्या कहने लगा भैया, मेरे साथ धोखा किया है, तेल ठंडा है, लेकिन मेरे बंधुओं इधर में जवाब दिया है अर्थ में बताया कि उठ रही लपट तेल में भारी, उठ रही लपट तेल में भारी, देख धूप चकुराया है। हर विप्रदेव ने राजा से फिर ऐसे वचन सुनाया है, सो एक नारियल मंगवाओ, एक नारियल मंगवाओ, अब ही तेल में डाला और तब भेद खुलेगो। राजा ने कहा है तूने मेरे साथ धोखा किया है, तेल गर्म नहीं है, लेकिन मेरे बंधुओं तेल में उबाल आ रहा है। 50 रुपए काली पंजी सदीपुर से और 50 रुपए धर्मवीर सिंह हमें आशीर्वाद के रूप में प्रदान कर रहे हैं। आज मेरे बंधुओं देखा है तेल गर्म है तो ब्राह्मण देवता ने कहा है महाराज अब ही पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा तेल गर्म है या ठंडा है, एक नारियल मंगवाया जाए। आहा मेरे बंधु सुनेंगे और ढोला में क्या जवाब दिया भैया।
मेरे बंधु एकदम से नारियल फट जाता है और ब्राह्मण देवता के सिर पर लगता है जाता और स्वर्ग के लिए सुधार गए। आह मेरे बंधु बताए है अर्थ में कहा है कि फटो नारियल लगो शीश पे, फटो नारियल लगो शीश पे, ब्राह्मण स्वर्ग सितारा है। हे मेरे दोस्त सदनवा मेरो कबऊ ना हिम्मत हारो है। सो नाहक कुमर सतायो मैंने, नाहक कुमर सतायो मैंने, बेटा प्राणन प्यारा लक्ष्मण के हजियापुर। आज मेरे बंधु कहा है कि मेरा पुत्र निर्दोष है, मैंने बेकार सताया है। लेकिन सुनेंगे उड़ान में और क्या होने लगा भैया। सोजी छाई खुशी अपार, वादन रे आदि वादन छाई 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 खुशी अपार। क्या होता भैया।
बातें और मोहब्बतें अगर तुमने की है। अर्जुन से होगी जंग में ले जा मुरली। ये तो हुआ कड़ी का समापन। अब एक छोटा सा गाना, और गाना उस समय का है जिस समय कौन भगवान राम 14 वर्षों का वनवास काटकर जैसे ही अयोध्यापुरी के लिए आए, मेरे बंधुओं में लड़ाई हो रहा है इसका, अपने भाई भरत का और माता कौशल्या केकई और सुमित्रा का। मेरे बंधुओं, जैसे ही भगवान राम ने माता कौशल्या के चरणों को पकड़ा है, आशीर्वाद लिया, मां केकई के चरणों की तरफ बढ़े ही तो मां केकई पहले से ही पीछे हट गई और कहने लगी भगवान राम से, अरे बेटा राम, मैंने पहले तो ऐसा काम कर दिया कि मैं जग में मुंह दिखाने लायक ही नहीं रही, आज तुझसे चरणों को कैसे छिपा लूं? अगर तू मेरे चरणों को छीना चाहता है तो पहले मुझे माफ करना होगा, तब मैं चरणों को छिपाऊंगी। तो भगवान राम ने जवाब दिया है, माता मेरी बात सुन लो। और क्या कहा है भैया? इनकी 5 मिनट शेष है। मास्टर जी भूपेंद्र शर्मा जी अपना साज लेकर के स्टेज पर आ जाएं। तुझे बचन दे रहा, लेकिन जवाब दिया है भगवान राम ने। ओ मेरी माँ, हर रो के तू आंसू ना बहा। क्यों? अरे द्वापर युग में तेरा मैं चक्रधारी बनूंगा, द्वापर युग में तेरा मैं चक्रधारी बनूंगा, वृंदावन में
बात सुन लो। और क्या कहा भैया, द्वापुर में मैया तेरे, द्वापुर में मैया तेरे पूरे काम होंगे, और मैं श्याम हूँगा तो लक्ष्मण बलराम होंगे, मैं श्याम हूँगा तो लक्ष्मण। लेकिन हो दर्शन सुबह शाम होंगे, और देवता बता मदन मुरारी कहा। अरे मथुरा में तो मदन मुरारी बनूंगा, वृंदावन में तेरा बाबू बिहारी बनूंगा, मथुरा में तो तेरा मदन। लेकिन अंतिम बंद में जवाब दिया है भगवान राम ने, हे मैया मेरी बात सुन लो। और क्या कहा भैया, अरे त्रेता में मैया में तो त्रेता में आके मैया रास भी रचांगो, और द्रौपद से बहना की लाज बचांगो, द्रौपद से हो पूरा पर निभांगो, हो और देता बता। लेकिन कहा है भगवान राम ने, हरे मधुआ के, हाँ मधुआ के गुलशन की में क्यारी बनूंगा, मधुआ के गुलशन की में क्यारी बनूंगा, द्वापर युग में तेरा चक्रधारी बनूंगा, मथुरा में मैं तेरा मदन मुरारी बनूंगा, और वृंदावन में बाके बिहारी